मैं हूँ संतोष और उड़ा के रखती हूँ सबके होश। तो इन पत्थरों के तो मैंने पहले होश उड़ाए थे, इनका तो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप कुछ दिन घर से बाहर रहो तो प्लांट्स की क्या हालत हो जाती है। तो ऐसे ही मैं महीना भर घर से बाहर थी, पहले बड़ी बिटिया के पास, फिर छोटी बिटिया के पास। तो मेरे प्लांट बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन अच्छा से तो पेटी भी दिख रही है, मैंने हिमाचल से मंगवाई है, सीधे बागों से। और ये मेरे कुछ प्लांट थे जो बहुत हालत इनकी ख़राब हो गई थी। ये जैसे लिपस्टिक प्लांट है, क्रोटोन है, लिली है। तो इनको मैं अभी बताऊंगी कि इनकी देखभाल कैसी की जाए। अभी मैं आपको सारे दिखा देती हूँ। सारे इंडोर प्लांट है। ये मैंने बोटल्स पहले पेंट किया था, बड़ी सुंदर हो गई है। मनी प्लांट है, ये देखो कितना मेरा कॉर्नर का हाउस है, तो पूरी खिड़की को इन्होंने घेर लिया। बड़ी खिड़की है मेरी, तो इसको घेर लिया और बहुत सुंदर ये चल रहा था। लेकिन अभी इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक गई है, क्योंकि पत्तों पर और इनकी जड़ों में पूरा पानी और खुराक नहीं पहुंचा। क्योंकि मैं ही इनकी देखभाल करती हूँ, पीछे से पानी तो दे देते हैं, लेकिन खाद और ये मैं ही डालती हूँ। जैसे पत्तों को पोंछना है या उनको थोड़ा सा इनसे बातचीत करनी है। बातचीत करने से भी पौधों का बहुत निखार आता है। ये हमसे बात करते हैं और उसी तेज़ी से बढ़ते हैं। ये जैसे हम बात करते हैं, तो आप लोग भी इनसे बातें किया करो, और कैसे हो, गुड मॉर्निंग, इतने में ये खुश हो जाते हैं। इनकी रंगत अलग ही दिखेगी आपको। तो जैसे ही मैं कल से आई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं इनको देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से ऐसे लग रहा है अभी हमारे पास कोई आया है। तो इनमें भी जान होती है। दीज आर लिविंग थिंग्स। तो ये देखो, बिना इसकी देखभाल के इनके पत्ते ऐसे हो गए हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए इनके लिए। ये देखिए, ये देखिए, अभी आज मैंने पूरा धो के इनको और अभी अंदर रखवाए हैं। इनके तो अभी कुछ कर भी नहीं पाए। ये देखो, पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी है। तो ये पानी से और सफाई से भी अपनी खुराक लेते हैं। तो मैंने ये पूरा अपने घर में चारों तरफ ये लगा रखे हैं हैंगिंग में, और नीचे गमले रख रखे हैं। ये देखिए, अभी मैं पूरा इसको ठीक से कर नहीं पाई, क्योंकि घर में रेनोवेशन भी चल रही थी और मुझे ज़रूरी जाना था। तो मैं बीच में ही छोड़ के चली गई थी। तो अभी आके थोड़ा थोड़ा करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कैसे क्या करना चाहिए अगर आप कई दिनों के बाद घर में आते हो। तो सबसे पहले तो इनकी थोड़ी सी जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं, जैसे ये पत्ते हैं, इनको निकाल दो, और आ जाएंगे इनके पीछे। और कोई सूखी डंडी है, कुछ है, तो उनको निकाल देना चाहिए। ये देखिए, ये बीच में सूख भी गया है। तो इन सब को आप निकाल दीजिए और एक छोटी खुरपी लेके इनकी जड़ों में थोड़ी खुरपी मार दीजिए। ये देखो कैसे मुरझा गया। ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल इसने ऐसे कान गिरा लिए हैं। बहुत ही उदास हो रखा है ये। लेकिन अभी ये मैं आपको दिखाऊंगी, हफ्ते बाद ये पूरा हरा भरा हो जाएगा, सिर्फ बातें करने से और इसकी थोड़ी सी देखभाल करने से। ये देखिए, तो मैं बता रही थी कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ये निकाल लिए, जैसे हमने पत्ते वत्ते निकाल लिए, ये सारे सूखे पत्ते निकाल लिए। ये देखिए, आधे जल गए, क्योंकि इनको पूरा खुराक इनको नहीं मिली और कोई बातें इनके पास करने वाला था नहीं। पानी तो दे दिया किसी ने, लेकिन इनकी ठीक से देखभाल हुई नहीं। ये तो सबसे पहले खुरपी से इनकी जड़ों को थोड़ी सी, मेरे दो छोटे छोटे डॉगी भी हैं, उन्होंने शोर मचा रखा है। कोई बाहर उनको दिखा होगा। अभी भी मेरे घर का काम चल रहा है, तो शोर शराबा हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले इनमें खुरपी लगा के और इनकी जड़ों को थोड़ी मुलायम कर दो, कि इनकी जड़ों को हवा लग जाए। और फिर इसमें थोड़ी सी देर बाद इनको धूप भी दिखाना होता है। हफ्ते में एक बार धूप दिखा दो। मैंने तो अभी आके दिखाई है धूप इनको। तो हफ्ते में एक बार इनको बाहर निकाल के घंटे 2 घंटे की धूप दिखाओ आप, और इनको पानी दे दो। उसी टाइम पानी दे के छोड़ दो थोड़ी देर। तो पानी जब ये पूरा अपना जितना सोखना है उतना सोख लेंगे, बाकी गमले में से बाहर निकल जाएगा। तो जब ये पूरे सूख जाते हैं, तो इनको
जैसे इंडोर प्लांट है तो अंदर ले आओ, जैसे ये सारे मेरे तकरीबन इंडोर प्लांट है, ये देखिए। तो इनकी गुड़ाई करके और मैं इनमें 15 दिन में वो देती हूँ सरसों की खली, थोड़ा सा 100 ग्राम सरसों की खली पानी में भिगो के, और अगले दिन उसमें जैसे 100 ग्राम है तो 2 लीटर पानी उसमें घोल लेती हूँ, और फिर थोड़ा थोड़ा सब गमलों में दे देती हूँ। तो अभी मैंने दिया नहीं, अभी दूंगी, अभी तो मैंने धो धा के रखवाए हैं। जब मैं इसकी खाद दूंगी तब भी आपको बताऊंगी।